अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए एमसीक्यू की, और इस एमसीक्यू में हम थोड़ा सा रिलेशनशिप करेंगे चेंज। यानी हम ज़्यादातर रिलेशनशिप जो यूज़ करते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चंस में, वो होता है मैथ्स 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 मोल और मोल मैथ्स रिलेशनशिप। तो आज हम जो जिक्र करेंगे वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा। इन रिलेशनशिप से भी उस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, बट आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग डिफरेंट। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया वुड बी फॉर्म्ड। यानी आपको दिया जाएगा अमोनिया के मॉलिक्यूल को मालूम करना, और वुड बी फॉर्म बनेंगे कब? इफ 5.6 dm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ द हाइड्रोजन। जब एक्सेस हो जाती है चीज तो आप उसको निकाल दो अपनी कैलकुलेशन से, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई। ठीक है जी। तो आगे उसने दी है इक्वेशन भी, और इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, ना हो तो आपको खुद लिखनी पड़ेगी और बैलेंस भी करना पड़ेगा। बहरहाल वधी हुई है, हम चलते हैं देखते हैं कि हमें कैसा समझ में आता है। अब याद रहे कि इक्वेशन से दो चीजें हमारे लिए कीमती हैं, एक अमोनिया एंड सेकंड वन इज नाइट्रोजन गैस। इनको उठाकर बाहर निकालें। तो देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में N2 जैसा है ऐसा ले आए, N2 विल गिव यू 2NH3। अब आपने करना यह है, देखें क्या क्या पूछा है। अमोनिया के पूछे हैं मॉलिक्यूल, तो हम अमोनिया के मॉलिक्यूल ले आते हैं। देखो भाई, ऊपर लिख लो मॉलिक्यूल, और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के हैं जी, ये क्या है जी? वॉल्यूम। डीएम क्यूब लिखा है ना, तो ये वॉल्यूम है। तो ये था जी वो रिलेशनशिप जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कि एक तरफ तो वॉल्यूम हमें दिया जा रहा है और मॉलिक्यूल हमसे पूछे जा रहे हैं। तो हम इसको कैसे कर पाएंगे? रिलेशनशिप वही रहेगा सादा, बस समझ लीजिए ऊपर मोल मोल या मोल मैच नहीं लिखा है, नीचे वॉल्यूम मॉलिक्यूल है, और इसी तरह से दर्ज करेंगे। तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पहले देखो कि यहाँ नाइट्रोजन के कितने मोल हैं। नाइट्रोजन एक गैस है, और गैस अगर एक मोल हो, जैसे कि ये एक मोल है, तो आप कहेंगे कि इसके मोल्स की तादाद है, या जितना जगह इस मोल के घेरने के लिए इस्तेमाल होगी वो 22.414 यानी मोलर वॉल्यूम इस्तेमाल होगी। एक मोल का वॉल्यूम है ये। जबकि दूसरी तरफ हमें मॉलिक्यूल लेने हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि अमोनिया के 2 मोल हैं। तो एक मोल 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रखते हैं, लेकिन हमारे पास तो 2 टाइम्स होने चाहिए क्योंकि 2 मोल जो हैं। अब पूछा गया है कि 5.6 डीएम क्यूब से बताना है, 22.414 डीएम क्यूब से नहीं बताना। तो आप वही सिंपली एक यूनिटरी मेथड लगाएं। 1 अगर होता क्या डीएम क्यूब, तो कितने मॉलिक्यूल बनते? तो यही वैल्यू डिवाइडेड बाय 22.414। लेकिन हमसे पूछा गया 5.6, तो 5.6 हो तो कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल पैदा होंगे? तो मल्टीप्लाई बाय इसी रकम को 5.6 से कर दें। अब थोड़ा सा ये आपको डिफिकल्ट लगेगा, ओहो इतनी बड़ी रकम बन गई है। ये जरा इजी भी है कुछ हद तक। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास 5 है ऑलमोस्ट, या 5.5 है, ऐसे समझ लें 5.5, 5.6 1.5 के इक्वल है। अगर आप यूं समझो कि ये 5 है, तो ये कितना होगा? 5 4 ज़ा 20, और बाकी 6 इसको कवर करेगा। तो ये ऑलमोस्ट 4 आ गया जी काटने के बाद। अब आगे फिर देखें कि ये आपके पास है 4, नीचे रह गया 4, और ऊपर आपके पास क्या है जी? 6 2 ज़ा 12, ये 12 है एक्चुअली। ठीक है, तो आप से लिख लें 3। तो अब क्या बचा जी? आपके पास 3.02, या ऑलमोस्ट आप रफली कह लो 3 इंटू 10⁻23। क्या ऐसा कोई आंसर हमारे पास है? देखते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास आ रहा है दूसरे नंबर पर 3.01, 10⁻23 ही इसका आंसर है। ठीक है, अब आपको कि सर कोई इजी मेथड भी है इससे भी? हाँ, इजी मेथड भी है, क्योंकि अब आपको कुछ एक बात समझा दी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गेस करना बता सकता हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, इसको एक और तरीके से करते हैं। मतलब वॉल्यूम मॉलिक्यूल रिलेशनशिप सिखाना मेरा मकसद था, वो मैं आपको सिखा दिया है। तो आप यूं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप कुछ और सोचो, देखो आप सोचो कि ये जो आपके पास एक वॉल्यूम दिया गया है, ये वॉल्यूम असल में 22.414 डीएम क्यूब का क्या बनता है पता है? चौथाई सारे से हमने 4, देखो ना 5.6 को जब हमने डिवाइड किया, काटा ऐसे कह लें, तो ये 4 आंसर आया। तो असल में ये जो वैल्यू है ये एक मोल की 1/4 वैल्यू है। ठीक है, अपने दिमाग में रखें। मतलब ऐसे अब मैंने समझा दिया चूंकि आपको पहले यहाँ पर, तो अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ये 22.414 की 1/4 है। अब आप इसी चीज को सोचते हुए क्वेश्चन को इजी कर सकते हो, क्योंकि वो कैसे? वो अब यूं पूछ रहा है कि 1/4 अगर हमारे पास 1/4 यानी आधे का आधा
अगर हमारे पास क्या हो, वॉल्यूम हो, तो बताओ अमोनिया यानी कितनी बनेगी। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे सर, आपको कहोगे अमोनिया है कितनी, अमोनिया है वही वही लिख रहा हूं सारा कुछ इसी यही वाला, देखें गौर से, 2 मोल्स हैं, तो 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल। लेकिन ये तो क्या है, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल हो रहे हैं, लेकिन हमसे कहा गया कि चौथा हिस्सा करो उसका, यानी 1 मोल तो आपको दिया गया है, वो कहता है 1 मोल नाइट्रोजन से नहीं बल्कि 1/4 मोल ऑफ नाइट्रोजन से बताओ। तो भाई जाहिर सी बात है, जब एक से अगर बन रहा है 2, तो चौथाई से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको 1/4 से। अब देखो ये क्या है, 6 2 12, ठीक है, तो आप 4 से जब इसको काटोगे 12 को, तो कितना आ जाएगा 3, तो ये सारा बन जाएगा 3.02, बल्कि कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो हम 1 लिख लेते हैं, लेकिन आप रफली 3 भी लिखेंगे तो आपको आंसर वही मिलेगा जो हमने पहले से निकाल लिया है। तो देखें ये एक क्विक वे है, अगर आपको पता हो 1/4 का क्या मतलब है, आप कैसे हल कर सकते हो। देखो सिर्फ हमने जो अमोनिया के मोल हैं वो जो 1 मोल से बन रहे थे, तो हमने कहा कि 1/4 मोल से कितने बनेंगे, तो आपको समझ में आ गया। यानी आप फिर अगर परेशान हो रहे, दोबारा बता रहा हूं, ये 1 मोल का वॉल्यूम है, ठीक है, किसका, 1 मोल का वॉल्यूम है, जबकि हमसे 5.6 क्या बताए गए थे, हमें मतलब दिए गए थे वॉल्यूम। तो जो 1 मोल मोलर वॉल्यूम का 1/4 है, तो वो 1 मोल का भी 1/4 ही होगा। तो हमने एक्चुअली यहां पर मोल मॉलिक्यूल रिलेशनशिप लिया है। तो अब दो रिलेशनशिप के जरिए से मैंने आपको एमसीक्यू करके दिखाया। तो देखें आप डिफरेंट तरीकों से आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, जो मेथड आप अडॉप्ट करते हो शुरू से उसी को आगे लेके चलो, वो आपको वो डिफिकल्ट भी हो तो लेके चलो, क्योंकि आपको उस पर महारत है। दूसरा चीज हो सकता है कि वो इतनी मुश्किल ना हो, लेकिन चूंकि आपने वो की नहीं है इसलिए वो आपके लिए मुश्किल बन सकती है। तो बहरहाल जो आपको दिखाया गया इसी तरह से कर लें, अपना ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल करें और इसको लाजमी तौर पर दूसरों तक पहुंचा दें, उनका फ़ायदा भी हो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में।